हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि चाइना क्यों ताइवान पे अटैक करके उसको अपने में शामिल करना चाहता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। वो ये है कि ताइवान है वो ये बोलता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जबकि चाइना ऐसा बोलता है कि नहीं, ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो क्यों है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन, लुक एट हियर। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट ऑन ताइवान बट डिफेंड डिस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना एक तरफ बोलता है कि भारत को बोलता है कि हम ताइवान पे अटैक करेंगे तो भारत इसका विरोध नहीं करे। वहीं दूसरी तरफ क्या करता है कि चाइना अपना ग्रेट वाला रंग दिखाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो हम देख रहे हैं कि चाइना कैसे दोहरा रंग और भारत के साथ दोहरा बर्ताव कर रहा है। बट भारत, जैसा कि हमने देखा है कि ताइवान के बारे में अभी तक एक वर्ड नहीं बोला है कि ताइवान ना तो ताइवान के सपोर्ट में बोला है और ना ही चाइना के सपोर्ट में। तो ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली जो यूएस की स्पीकर हाउस की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान विज़िट किया था। उसको लेकर चाइना ने बहुत सारे अपना एग्रेसिव नेचर के स्टेटमेंट दिए थे। बोला था कि अगर जो नैन्सी पेलोसी हैं वो ताइवान विजिट करेंगी तो वो चाइना जो है ताइवान पे अटैक कर देगा और उसको फोर्सफुली कैप्चर कर लेगा। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने भी चाइना को बोला था कि अगर तुमने ताइवान पे अटैक किया तो हम भी, तो ये लड़ाई ताइवान और चाइना की नहीं, वो चाइना और अमेरिका की होगी। तो इसलिए चाइना बोलता बहुत कुछ रहता है पर वो डरता भी है। इस बात से साफ होता है कि जब नैन्सी पेलोसी विजिट करके चली गई, बट चाइना ने अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया है। बट ऐसा न्यूज़ में, बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा देखा गया है कि चाइना जो है वो बहुत अपनी चाइना की एयरफोर्स और आर्मी जो है बहुत सारी एक्सरसाइज जो है ताइवान के बॉर्डर के चारों तरफ करती है, और जो उसके फाइटर प्लेन हैं वो ताइवान के एयर स्पेस में होकर गुजर रहे हैं। बट जहाँ तक जो न्यूज़ वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि यूएस के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो भी अब ताइवान में हैं, और यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी भी ताइवान को बहुत सारी सपोर्ट दे रही है, जिसकी वजह से चाइना अटैक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो कारण यही है कि चाइना चाहता है कि वह ताइवान पे कब्जा कर ले और उस क्षेत्र में पूरे में चाइना का दबदबा हो। बट यूएस चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस ऑफ पावर, मतलब पावर का बैलेंस बना रहना चाहिए। ताइवान जो कि है वो, जापान ने भी ताइवान को कई बार जीत चुका है युद्ध में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान चाइना को वर्ल्ड वॉर 2 में और 1 में कई बार हरा चुका है। ठीक है, तो इस समय चाइना और जापान के भी रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो शी जिनपिंग आस्क्ड जो बाइडेन टू प्रिवेंट नैन्सी पेलोसी's ताइवान विजिट, जैसा कि इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। Alongside its military threats, China imposed visa ban and other sanctions to its on Taiwanese political figure। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब नैन्सी पेलोसी विजिट करके गई तो चाइना ने ताइवान के जो पॉलिटिशियंस नेता हैं उन लोगों पे बहुत सारे बैन लगा दिए कि वो चाइना नहीं आ सकते या कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ताइवान है इट्स अनक्लियर। ओके, देखो इसमें आप देख सकते हैं 21 बार प्लस 5 नेवल शिप्स फ्रॉम चाइना टेस्ट अराउंड ताइवान। देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स में यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्टें बता रही हैं कि जो 21 बार प्लस फाइटर प्लेन हैं और शिप हैं जो चाइना के, वो ताइवान के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं जब से नैन्सी पेलोसी विजिट करके गई हैं। तो ये एक चाइना का चाहता है ताइवान पे प्रेशर बिल्डअप करना और उनको रियलाइज़ कराना चाहता है कि तुम हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो कर लो। बट यूएस ये बोलता है कि हम ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं और उसके डेमोक्रेटिक राइट जो होते हैं, संवैधानिक अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको मिलिट्री एक्शन ही क्यों ना लेना पड़े। ये देख सकते हैं कि यूएस भी ताइवान को पूरी सपोर्ट कर रहा है। 9 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट लैंडेड इन ताइवान अमिड यूएस चाइना टेंशन। ओके, आई रिफ्यूज टू शेयर कंप्लेंट। जैसा कि आप सब देखते हैं कि यूएस के जो 9 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान में हैं, और जो कि ताइवान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं चाइना के थ्रेट से।
ये सारी न्यूज़ हैं। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि चाइना जो है वो ताइवान पे कब्जा इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वो उस क्षेत्र में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे नेवल रूट्स होकर गुजरते हैं, जहाँ से अदर कंट्रीज़ के जो ट्रेड पर्पज रिलेटेड इशूज हैं वो वहाँ पे आते हैं। तो चाइना चाहता है कि कैसे भी उस जगह को कब्जा कर ले, ताइवान को, और सब लोगों को अंडर प्रेशर ले आए। बट ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका अभी सुपर पावर है, बट चाइना धीरे धीरे, चाइना अमेरिका जैसा ही सुपर पावर बन रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसकी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वही ज़्यादा पावरफुल होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक चाइना जो है बस बोलता रहता है कि हम ये करेंगे, ताइवान के साथ वो करेंगे, बट उसने अभी तक कोई भी मिलिट्री एक्शन ताइवान के अगेंस्ट नहीं लिया है क्योंकि उसको डर है कि यूएस, अगर हम, चाइना अगर ये सोच रहा है कि अगर मैंने ताइवान के अगेंस्ट अगर मिलिट्री एक्शन लिया तो यूएस भी मिलिट्री एक्शन लेगा। वो इस कैपेसिटी नहीं है कि वो यूएस से युद्ध कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि एक तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, तो वहाँ भी यूएस ने रसिया को फंसा दिया है क्योंकि रसिया पहले बोलता था कि यार हम ये बार 2 से 3 दिनों में ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। तो चाइना भी बहुत चालाक है और वो युद्ध में पड़ना नहीं चाहता है। वो चाइना जो है वो बस अपनी इकॉनमी पे फोकस करता है और धमकियाँ देता रहता है सभी को, बट वो कभी युद्ध में ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता नहीं है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ।